विधायक राज सिन्हा और जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने सराहा पवित्रम सेवा धाम के कार्यों को। धनबाद विधायक राज सिन्हा और जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने लगाया दुर्लभ लक्ष्मी तरु का पौधा। कोयला नगर स्थित पवित्रम सेवा धाम में तैयार हो रही है औषधि वाटिका। देश के विभिन्न राज्यों से मंगाए गए दुर्लभ बीज कोयला नगरी धनबाद अब जल्द ही दुर्लभ और जीवनदायिनी औषधियों की खुशबू से महकने वाली है। पवित्रम सेवा परिवार के संस्थापक एवं मुख्य सेवाव्रती अजय भरतिया के मार्गदर्शन में उपस्थित सभी सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया। सभी ने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग न करने, घर से निकलते समय कपड़े का थैला और स्टील की बोतल साथ रखने का सामूहिक वचन लिया। गौरतलब है कि पवित्रम सेवा परिवार पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। संस्था द्वारा समय समय पर स्कूलों और कॉलेजों में स्वास्थ्य जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाते रहे हैं। नागरिकों से अभियान में जुड़ने की अपील संस्था ने धनबाद के सभी जागरूक नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों और युवाओं से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भावुक अपील की है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय शारदा सिंह जी भी हमारे साथ है। आज पवित्रम धाम में पधारी और यहाँ के कार्य प्रणाली को भी देखा, यहाँ के सेवा भाव को भी देखा, यहाँ के लोगों से परिचय किया। हम जानेंगे, मैडम बताइए इनका प्रयास कैसा है और क्या कुछ योगदान हो पाएगा, क्योंकि जिला परिषद आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों को ही बढ़ावा देने के लिए है, प्रमोट करने के लिए है। ऐसे में वृक्षारोपण का मामला हो या फिर अन्य किसी सेवाओं का किस प्रकार से जिला परिषद सहयोग करेगा पवित्रम सेवा परिवार का? जी, सबसे पहले तो हम लोग सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इस जगह के लिए, पूरे धनबाद के लिए खुशी की बात है। कम से कम कुछ नया शुरुआत तो हुआ कि अभी सभी लोग इस चीज को फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों को पेड़ लगाना है, वातावरण को बचाना है, अपने आप को बचाना है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। और गौ सेवा से बड़ा तो कोई सेवा ही नहीं होता है। अगर ये जो पवित्रम की पूरी परिवार के मन में ये आया है कि रास्ते पे अजय जी से मैं अक्सर बात करती थी, ये बहुत परेशान थे जगह को लेकर के कि एक जगह होना चाहिए जहाँ हम लोग जो गौ को छोड़ दिया जाता है या फिर जो बीमार है, वृद्ध है या फिर जो घायल मिलती है, उनको हम कहीं रखवा सके। क्योंकि देखिए, हमारे सबके घर में, बहुत गांव ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर हम लोग देखते हैं कि सभी घर में गाय, लेकिन लोग क्या करते हैं, गाय को सिर्फ दूध के लिए, दूध निकालने के बाद उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं। जब हम लोग मेन रोड से पार क्रॉस होते हैं तो कभी कभी देखते हैं बहुत सारी गायें बीच रोड पे बैठी हुई हैं। और सुबह कभी क्रॉस कीजिए तो देखिए एक साथ में 10, 8, 12 गाय को एक साथ कुचला हुआ है, वो ऐसे ही बिखरे पड़े। तो कहीं ना कहीं अगर हम रखना चाहते हैं तो सिर्फ उसका इस्तेमाल करके फिर उसको छोड़ दें, ये गलत बात है। अगर आप सिर्फ दूध के लिए उनको रख रहे हैं, बाकी सेवा का कोई भावना आपके अंदर नहीं है, तो आप गौशाला में या फिर खटाल बने हुए वहां से दूध लें। गाय को सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए अगर रखे हैं तो उसकी पूर्णतः सेवा करें, उसको अंत तक, उसको अपने घर के अंदर रखें। वो भी आपके एक परिवार का हिस्सा है। और मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, मेरे घर में भी 4-5 गाय हैं। हम लोग एक छोटे बच्चे से ज्यादा ख्याल एक गाय का रखना पड़ता है। सुबह से लेकर के हर 2 घंटे पे ये देखना पड़ता है कि गाय जहाँ बैठी वो जगह गंदा तो नहीं हो गया है, उसके खाने का पानी का समय हो गया है, खाने का समय हो गया है, रात में उसको सुरक्षित बांधना है, उसके बच्चे उससे दूर है या फिर सामने। तो सेवा मतलब होता है कि अपने परिवार की तरह, अपने बच्चे के जैसा, अपने माता पिता की तरह सेवा करें। तो ये बहुत अच्छी प्रयास है। मुझे लगता है कि शुरुआत होनी जरूरी है। शुरुआत हुआ है तो आगे तक हम लोग बढ़ेंगे। और जहां तक जिला परिषद अध्यक्ष के नाते, मैंने अजय जी को उस दिन भी कहा था, मैडम को उस दिन भी मैंने कहा था कि हर तरह से तन मन परिश्रम और जरूरत पड़े तो धन से मैं इस परिवार के साथ हूँ और जितना मुझसे हो पाएगा मैं सेवा भावना से पूरी तरह सेवा करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कह दी मैडम ने कि भाई हर तरह से पवित्रम सेवा परिवार के साथ है। हम बात करेंगे अजय भरतिया जी से। तो पवित्रम सेवा परिवार के इस प्रयास के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे श्रीमान? क्योंकि ठीक है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर कि वृक्षारोपण हो या गौ सेवा हो या औषधीय कि खास करके आयुर्वेद को कि प्रमोट करने की बातें चल रही हूँ, एक अच्छा प्रयास है। लेकिन क्या ये छोटा सा प्रयास पूरे कोयलांचल में कितना प्रकाश फैलाएगा? नहीं, छोटा सा बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। तो छोटा प्रयास आज अब है, आप आगे देखिए कि यह बड़ा प्रयास भी बनेगा और बिल्कुल लोगों के जीवन के लिए जो आज जो यहाँ जिस विचार से काम शुरू किया गया है, वृक्षारोपण हो, औषधीय पौधे हो, गौ सेवा हो, स्वदेशी का इस्तेमाल हो, या हम मिल से जो आटा लेते हैं उससे अच्छा चक्की का आटा जो घरेलू वातावरण में बने वो हो, इस प्रकार के कार्य की शुरुआत हुई है।
और यह जो दीपक जला है यह बड़े लौ के रूप में प्रस्फुटित होगा, पल्लवित पुष्पित होगा और सब लोग का इसमें सहयोग होगा। और आज के दिन में जो हम आधुनिकता के दौड़ में, अंधे दौड़ में जो प्रकृति के दोहन करते करते हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय में यही सब कार्य हैं जो समाज को, मनुष्य को, जीवन को, मानवता को जीवित करेंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बहुत सुंदर बात है। ये प्रयास तो मतलब पवित्रम सेवा परिवार कर ही रहा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी अपना कुछ दायित्व है, क्योंकि इंडिविजुअली रूप से कोई भी आदमी बहुत बड़े काम को नहीं कर सकता है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सेवा के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, सरकार का अपना नियम के अनुरूप जो सहायता होता है वो उसमें प्रयास होगा। हम लोग भी प्रयास करेंगे, जो जहाँ पर इनकी आवश्यकता होगी हम लोग सब प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्टॉप। हाँ, अब धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।